हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल जो हमने स्टडी किया था, हमने कुछ डेफिनीशंस का स्टडी किया था। दीज आर डेफिनीशंस रिलेटेड विद द अर्थ मैग्नेटिज्म। ये डेफिनीशंस जो थे अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड थे और कुछ साइंटिस्ट का जो सजेशंस था, जो साइंटिस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट थे, उन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट था। तो देखिए, जो साइंटिस्ट थे कुल मिला के इस निचोड़ पर आए थे। कुल मिलाकर उन्होंने जो कंक्लूजन्स निकाला था, साइंटिस्ट ने, जो फिजिशियंस थे, उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कहा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 3 एलिमेंट्स की वजह से होता है। तो ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका CBSE बोर्ड के लिए, ठीक है। कल हमने डिफरेंट साइंटिस्ट का, डिफरेंट उनके जो उनकी रिसर्च थे, उनकी डिस्कवरी थी, उस बेस पर उन्होंने बताया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस किस वजह से होता है। लेकिन किसी का भी रीज़न जो था, किसी की डिस्कवरी जो थी, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रही थी, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसके बाद जो साइंटिस्ट थे, सभी साइंटिस्ट ने मिलकर एक कंक्लूजन्स निकाला और उस कंक्लूजन पे पहुँचे कि उन्होंने ये कहा कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 3 एलिमेंट्स की वजह से होता है। तो एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय 3 पैरामीटर्स विच आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिन्हें हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट्स बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा, देखिए, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है कि हमारे पास 2 प्लेन्स थे। एक तो हमारे पास ज्योग्राफिक मेरिडियन था, ये हमारे पास जो, मान लीजिए, ये हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये जो है प्लेन हमारे पास कौन सा है, ज्योग्राफिक मेरिडियन है। ये प्लेन हमारे पास ज्योग्राफिक मेरिडियन का है। तो यहाँ पर अगर हम कोई कंपास निडल सस्पेंडेड करते हैं तो वो कंपास निडल किस डायरेक्शन में जाएगा? वो जो कंपास निडल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में जाएगा। तो मतलब कंपास निडल इस तरह से जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन डायरेक्शन में। कंपास निडल क्या होता है, आपने क्लास 10th पढ़ रखा होगा। ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाता है। कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंसेशन को दिखाता है, उसकी प्रेजेंसेशन को शो करता है। तो देखिए, ये जो है, इस एंगल को हम बोलेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। कहने का मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच जो एंगल बनता है उसे हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। तो मैंने इस तरह इसको डिफाइन कर दिया, द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा। इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, ओके। और इसमें आप डायग्राम बना लीजिए, इसके नोट्स मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन में सपोज दैट दिस इज़ आवर, ये हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन है, दिस इज़ आवर ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये कौन सा मेरिडियन हमारा, ज्योग्राफिक मेरिडियन है। और ये जो है हमारा, ये जो हमारा क्या है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। ये हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन है हमारा, और ये जो है हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन है, जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोई कंपास निडल को सस्पेंडेड करते हैं तो हमारा कंपास निडल किस डायरेक्शन में जाएगा भाई, मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा, ये कंपास निडल हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में जाएगा।
और ये कंपास निडल हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन डायरेक्शन में जाएगा, और ये ज्योग्राफिक मेरिडियन से एक कंपास निडल जितना ड्रॉप हो जाएगा नीचे की तरफ, जितना डिप कर जाएगा, मतलब जितना नीचे की तरफ डिप करेगा भाई, डिक्लिनेशन इंक्लिनेशन क्या था, डिक्लिनेशन हमारा क्या था, डिक्लिनेशन कंपास निडल जितना हमारा ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है, ज्योग्राफिक मेरिडियन से, कंपास निडल ज्योग्राफिक मेरिडियन से हमारा जितना ऊपर जाता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और कंपास निडल जो है हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन से जितना नीचे की तरफ डिप हो जाता है, जितना एंगल नीचे की तरफ डिप होगा, डाउनवर्ड डिप होगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो वही हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, द एंगल मेड बाय अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन से, मान लीजिए दिस इज अवर मैग्नेटिक मेरिडियन, और कंपास निडल किधर जाएगा, अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा। तो जितना एंगल एक कंपास निडल मैग्नेटिक मेरिडियन से बनाएगा, जितना एंगल डिप कर जाएगा, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। लेकिन क्या होता है, अलग अलग प्लेस पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप हमारा अलग अलग होता है, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होता है। जैसे कि जो पोल है, एंगल ऑफ डिप इज़ ज़ीरो एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर पे ज़ीरो होता है, और मैग्नेटिक पोल्स पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि अर्थ हमारा कैसा है, इलेप्टिकल है। जब अर्थ हमारा इलेप्टिकल है तो जब मैग्नेटिक निडल को, मैग्नेटिक कंपास को हम इक्वेटर पर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन से कोई भी एंगल नहीं बनाएगा, और जब पोल पे लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 का एंगल बनाएगा। नेक्स्ट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। ये कंपोनेंट क्या होता है, अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड के, हाँ, मेरिडियन, ठीक है, समझ लेते पहले इसे। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। भाई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और दूसरा कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो इस ऐसे ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, ओके। जो देखिए, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई कंपास निडल सस्पेंडेड की, तो एक कंपास निडल आप जानते हैं, एक कंपास निडल किस डायरेक्शन में जाएगा, एक कंपास निडल जो होगा हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में जाएगा। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में जाएगा तो दिस इज़ आवर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके कितने कंपोनेंट होंगे, ये मैग्नेटिक, ये देखिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा। फिर से देखिए, अगर
मान लीजिए अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड ए है और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप बोलेंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन से जितना एंगल डाउनवर्ड बनाएगा। तो इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, दूसरा कौन सा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन से, मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन से अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियंस की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा उसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है हम उसे मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये, ठीक है। ये देखिए हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसी को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है ये। इफ़ डेल्टा इज़ द एंगल डिप एट एनी प्लेस देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। अब देखिए ये एंगल कितना है, डेल्टा एंगल है, ठीक है। इसके सामने का साइड क्या होगा, वर्टिकल, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। और इसके ये वाला साइड क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल साइड कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बेस हमारा क्या है, वी एच का मतलब अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हाइपोटेनियस क्या है, बी। तो ये हमारा अर्थ का, और देखिए यहाँ पर एंगल कितना, डेल्टा, तो यहाँ पर एंगल हम डेल्टा लगाएंगे। अगर हम यहाँ से अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो बी का कॉस डेल्टा में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा बी कॉस डेल्टा। समझ गए, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया। अब देखिए इक्वेटर पे इसका वैल्यू क्या होता है, 0। तो इक्वेटर पे जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक पोल्स पे जो कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो मैग्नेटिक पोल्स पे क्या होता है, एंगल ऑफ डिप 90। भाई मैग्नेटिक पोल्स पे एंगल ऑफ डिप क्या होता है, 90। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ गया, 0। इक्वेटर पे देखिए क्या होता है, इक्वेटर पे कितना होता है बताइए, इक्वेटर पे जो है एंगल ऑफ डिप होता है 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1। तो हमारा जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आएगा, और पोल पे क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो देखिए दस द वैल्यू वी एच इज डिफरेंट प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस तरह से इन दोनों से हमें यहाँ से देखिए इक्वेटर और पोल से हमें ये पता लग रहा है कि अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होता है। जैसे कि पोल पे किसके बराबर होगा, पोल पे 0 के इक्वल होगा, और इक्वेटर पे किसके इक्वल होगा, इक्वेटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा, ठीक है। डायग्राम ये वाला आप बना लेना, नोट्स में भेज दूंगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग जो आता है हमारा, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इफ़ डेल्टा इज़ द एंगल ऑफ डिप, डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस। इफ़ डेल्टा इज़ द एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस then the horizontal and vertical component of earth's magnetic field V at that place। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम निकाल चुके हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट हम किस तरह से निकालेंगे। अगर इस डायग्राम में हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालें तो वर्टिकल के लिए हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारा क्या है, बी बी है, इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, वी बी मतलब अर्थ का, और अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, बी। तो यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट बी बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। थीटा मीन्स लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, वर्टिकल जो कंपोनेंट हमारा आएगा वो क्या आएगा, बी साइन लैम्डा आ जाएगा, ठीक है।
ये हमारा बी साइन लैम्डा आ जाएगा। अब इक्वेशन देखिए, अब हमें एंगल डायरेक्शन निकालना है, हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करना है अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड का। जब हम डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड कर दिया डिवाइड, बी से बी चला गया, तो वी बी अपॉन बी एच टेन डेल्टा क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। टेन ऑफ डेल्टा, टेन का जो एंगल ऑफ डिप होगा वो किसको शो करेगा, डायरेक्शन को। तो इक्वेशन नंबर 3 से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके हम ऐड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत, भाई डायरेक्शन तो आ ही गया। अब डायरेक्शन के बाद हमें किसकी नीड है, वी हैव टू कैलकुलेट हेयर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ से बी कॉमन कर लिया, तो कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर, डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो वी स्क्वायर इक्वल टू बी का यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर किसका साइन आ जाएगा, रूट का। इक्वेशन 4 से रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट से डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट का स्टडी किया। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, और इस तरह से आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म जो चैप्टर था वो ओवर हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।